Hello, students. I hope you all are well. In this video, we are going to understand chapter 4 of your English textbook. As we have already read this lesson, the name of the lesson is True Friendship, सच्ची मित्रता. ये कहानी एक ऐसे दो दोस्तों की जो अपनी मित्रता की वजह से एक दयनीय राजा को जो है सरप्राइज कर देते हैं, चकित कर देते हैं. द फ्रेंड्स वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर ईच अदर. वो दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं और उनकी ये मित्रता देखकर राजा उनको छोड़ देता है. एक समय की बात है, दो दोस्त रहा करते थे, सोहन और सुरेश, एक गांव में, जिस गांव का नाम था जलगांव. और विजय सिंह जो हैं वो वहाँ के राजा हुआ करते थे. वो बहुत ही दयनीय राजा थे, मतलब वो किसी पे भी ज़्यादा दया नहीं दिखाते थे. He would put to death people on the slightest of pretext without any rhyme or reasons. कोई अगर उस राज्य का इंसान छोटी सी भी कोई गलती करता तो ना तो वो उनको माफ़ करते थे, ना उनका कारण पूछते थे. छोटी से छोटी गलती पर भी वो उनको सीधा मृत्यु की सज़ा दे दिया करते थे. Unluckily, Suresh happened to utter some words not with proper respect to the king. और गलती से क्या किया, सुरेश ने राजा से कोई बात कह दी, लेकिन उसने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर लिया जिससे राजा को लगा कि ये तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, मेरा आदर नहीं करता है. फॉर दिस किंग विजय सिंह सेड सुरेश मस्ट डाई. और राजा को जब ऐसा लगा कि सुरेश उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो राजा ने क्या बोल दिया कि सुरेश को मरना पड़ेगा क्योंकि उसने गलती करी है मेरी रिस्पेक्ट ना करके. Suresh accepted his fate but asked the king for leave of absence for a short time to go home and say goodbye to his wife and children. सुरेश ने अपनी गलती मान ली, उसको लगा कि यही उसके तकदीर में लिखा है, उसके भाग्य में लिखा है. उसने राजा को बोला कि मुझे थोड़े दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं अपने घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों से मिलना चाहता हूँ. He told him that he would surely come back, but the king did not listen. He said, "You will not return if you go. I don't trust you." सुरेश ने राजा को बोला भी कि मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आप थोड़े समय बाद वापस आ जाऊँगा, लेकिन राजा ने उसकी एक भी ना सुनी. राजा ने उसको बोला कि यू विल नॉट रिटर्न इफ़ यू गो, आई डोंट ट्रस्ट यू, मतलब तुम नहीं लौटोगे अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है. Sohan came forward and said, "If Suresh does not return, I am prepared to die instead of my friend." तो जो सोहन था, सुरेश का दोस्त, वो बोला कि अगर ठीक है, अगर सुरेश लौट के नहीं आता तो आप लोग मुझे फांसी पर लटका देना, मैं अपनी सुरेश की जगह, अपने फ्रेंड सुरेश की जगह मर जाऊंगा. द किंग वॉज सरप्राइज्ड एट दिस स्ट्रेंज ऑफर. ही परमिटेड सुरेश टू लीव सोहन इन हिज प्लेस. और ये सुनकर जो राजा थे वो थोड़े सरप्राइज हुए और उन्होंने अलाउ कर दिया कि सुरेश जाएगा अपनी फैमिली से मिलने और सुरेश की जगह सोहन जो है वो जेल में रहेगा जब तक मृत्यु, जिस दिन उनको मारना था तब तक के लिए. द किंग फर्दर वार्न्ड दैट सोहन वुड डाई इन प्लेस इफ ही डिड नॉट रिटर्न विद इन 6 आवर्स. और राजा ने एक चेतावनी और दी कि अगर सुरेश 6 घंटे के अंदर दोबारा लौट कर नहीं आया तो सुरेश की जगह सोहन को मार दिया जाएगा. सुरेश set out on his journey to home. He reached home quickly and bade goodbye to his wife and children. Then he headed for his return journey to embarrass death. सुरेश फटाफट अपने घर गया, उसने अपने घर पर अपना आखिरी गुड बाय बोला अपने बीवी बच्चों को, और वो दोबारा जो है कहाँ आ गया, मरने के लिए जेल के जहाँ उसको रखा गया था वहाँ के लिए वो लौट गया. Meanwhile, almost 6 hours had passed, but Suresh had not returned. The king's men said to Sohan, "We are waiting for Suresh, but he has not come back yet." अब इन सारी चीज़ों के बीच में क्या हुआ, 6 घंटे जो थे वो बीत गए. सुरेश अभी तक जो है जेल में नहीं लौटा था. तो किंग्स की जो राजा के आदमी थे उन्होंने बोला कि हम सुरेश का वेट कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आया वापस. They asked Sohan if he was ready. Sohan replied, "Never mind, if my friend does not come, I shall die in place of him." वहाँ के लोगों ने सोहन से पूछा, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? तो सोहन ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपने दोस्त की जगह मरने में. So they took Sohan out of prison and led him to a place outside the city. A big crowd was waiting there. और ऐसा सुनकर वो जो राजा के आदमी थे वो सोहन को उस
राज्य के बाहर एक जगह थी जहाँ पर लोगों को लटकाया जाता था, वहाँ पर ले गए और उस पूरी जगह को चारों तरफ से बहुत ज़्यादा भीड़ ने घेरा हुआ था। विजय सिंह हिमसेल्फ वॉज प्रेजेंट एट द प्लेस, और जो राजा थे विजय सिंह वो खुद वहाँ पर थे। He too asked Sohan if he was ready to die. Sohan replied boldly, "You may order your men to do what they should. I'm quite ready." राजा ने पूछा सोहन से कि क्या तुम सही में तैयार हो मृत्यु के लिए? तो सोहन ने बहुत ही बोल्ड तरीके से जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, आप अपने आदमियों को बोल सकते हैं कि उनको क्या काम करना है, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और मैं तैयार हूँ। As soon as 6 hours passed, सोहन was made to stand on a platform. और जैसे ही पूरे 6 घंटे बीते, सोहन को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया गया। The sandray was put around his neck as the hangman was about to pull the sandray. There was a sudden cry, "I have come, I have come." स्नैर का मतलब होता है फांसी का फंदा, ठीक है, ऐसा जाल जैसा। और जैसे ही वहाँ पे जो हैंगमैन था जो फांसी पर लटकाता है, उसने उसके गले के ऊपर वो डाला और वो खींचने लगा। इतने में एक ज़ोर से आवाज़ आई चीखने की कि मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। सुरेश केम रनिंग एज फास्ट एज हिज लेग्स वुड कैरी हिम। ऑन द अदर हैंड सोहन क्राइड लाउडली, "फ्रेंड, डू योर ड्यूटी, हैंग मी बिफोर माई फ्रेंड अराइव्स." और जैसे ही सुरेश जितनी ज़ोर से भाग सकता था अपनी तरफ से भागा कि मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मैं आ गया हूँ। तो सोहन ने उस आदमी को बोला कि तुम अपना काम करो जो तुम्हें करना था, मुझे फांसी दे दो जिससे पहले कि मेरा दोस्त आए। सुरेश pushed his way through the crowd to reach the platform and said, "Sohan, I'm sorry, I'm late. I could not come earlier. Thank God I have reached in time." और वो भीड़ को पास करता हुआ सुरेश आया प्लेटफॉर्म तक और उसने सोहन से बोला, "सोहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं जल्दी नहीं आ सका और अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे आ गया, नहीं तो मेरी जगह तुम्हें फांसी लग जाती." विजय सिंह had never seen such a wonderful friendship. Two friends were bent upon sacrificing themselves to save the other. और वहाँ के जो राजा थे विजय सिंह, उन्होंने आज तक इस तरीके की अद्भुत दोस्ती नहीं देखी थी। दो दोस्त एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। He felt his heart throbbing. He came forward and ordered to set both of them free. इस तरीके की दोस्ती को देखकर जो राजा थे उनको बहुत ऐसे उनका दिल जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि मतलब इतना उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगा, आप बोल सकते हो कि इतनी अच्छी तरीके की फ्रेंडशिप लोगों के बीच में। और वो आगे आए और उन्होंने उन दोनों को उस सज़ा से मुक्त कर दिया। Students, I hope you all understand this lesson. This is a sweet little story, a story about friendship between two people. They are loyal towards each other. ओके हम दोस्त, वो दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं, एक दूसरे के प्रति उनका एक रिस्पेक्ट है। I will give you question answers of this chapter. Do that in your notebook and learn. Till then, bye bye. Have a nice day.